तो सर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स्ट्रा ग्राफ देखते हैं। इसको समझते हैं। तो हम लोग 3 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिट डिस्टेंस पर ऊपर वाइट को डुमाए, यूनिट डिस्टेंस पे नीचे वाइट को 3 पैरेलल लाइनें खींचेंगे। वाई मान लीजिए, ऐसे ही कुछ लाइनें यहाँ पे डाल देते हैं। तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, देखिएगा ये π/2 मान लेते हैं, पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 और बनाना है, किसी का मन कर रहा है तो ये पीरियडिक फंक्शन होते हैं तो इनफाइनाइटली चलते रहेंगे ऐसे। तो आप ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए प्लीज। ग्राफ देखिएगा, 0 से π/2 तक बढ़ता है साइन, फिर घटेगा, इधर आ जाएगा, फिर नीचे वाली लाइन को टच करेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये होता है। अब तुम इसकी जितनी कॉपी बनाना चाहो, जितनी बार बनाना चाहो पीछे, ऐसे अगर और पीछे करना है तो ये हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ पर मिलेगा। जरूरी नहीं है आप इतना ही बनाए, आप 0 से 2π तक ही बनाए चलेगा, एक ही जैसा। और 2π से 4π भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा बच्चों। आप लोग अगर ये बेसिक फंक्शन सीख जाते हो तो जो असली काम इसके बाद है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक ग्राफ को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। और इतने सारे ग्राफ याद करने का झंझट नहीं है, केवल एक को याद करो बस। तो y = sin एक्स्ट्रा ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। तो ऐसे ही चलता रहता है इनफाइनाइटली, पीछे को भी और आगे को भी चलता रहेगा ये। तो अब इस हिसाब से इसका डोमेन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? डोमेन का मतलब हॉरिजेंटल एक्सटेंड कहां से कहां तक, हॉरिजेंटली कहां से कहां तक जा रहा है। तो बच्चों रेंज क्या हुई इसकी? सर -1 to 1। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल? सर क्लोज। तीसरी बात, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। और क्या है ये? डिफरेंशिएबल का मतलब बच्चों स्मूथ कर्व होता है। कैसा? जैसे आपको मॉडल समझाया था मैंने, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये स्मूथ नहीं हुआ बच्चों। ये कहां पर स्मूथ नहीं हुआ? ओरिजिन पर बहुत तीखा मोड़ आ रहा है। जो ये तो स्मूथ हुए ना, आप समझ रहे हैं, ये तीखा मोड़ हुआ। तो साइन कैसा है, स्मूथ है या कहीं तीखा बैंड आ रहा है एकदम शार्प? सर स्मूथ। तो जो स्मूथ होते हैं उनको डिफरेंशिएबल बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। और कंटिन्यूअस तो समझ ही रहे होगे, मतलब ये ऐसा है जिसमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है बनाते समय। भाई कंटिन्यूटी टूट जाए तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस फंक्शन है हमेशा और स्मूथ है। और एक पीरियडिक फंक्शन भी है बच्चों। इसका पीरियड क्या है? पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। इसका पीरियड कितना है? 2π। अरे 2π के बाद साइन फिर रिपीट हो जाता है वैसे।
और क्या निकाल सकते हैं, रूट्स ऑफ sin x इक्वल टू 0 आर x इक्वल टू, बच्चों रूट्स का क्या मतलब होता है पहले वो समझते हैं। रूट्स का मतलब ध्यान से सुनिएगा या लिख लीजिएगा, कर्व जहां पर x एक्सिस को या तो कट करेगा या टच करेगा। रूट्स का क्या मतलब होता है, दोज पॉइंट्स, आप लिख लीजिए रूट्स, मैंने लिखा रहा हूं, दोज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, those points on x-axis where curve cuts oblique touches, तो कट करता है या टच करता है, ऐसे ना, cuts oblique touches x-axis, तो वो पॉइंट जहां पर कर्व x-axis को तो कट करेगा या टच करेगा, उन्हें क्या बोलते हैं, हेलो, अरे भाई आवाज ही गायब हो रही क्या? ये सर आ रही है। हाँ तो जवाब दे दिया हरो, तो उनको क्या बोलेंगे उन पॉइंट्स को, रूट्स। सर रूट्स। हाँ तो जैसे आप कहते हैं हमने इसके रूट्स निकाल दिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रूट्स का मतलब इन पॉइंट्स पर कर्व एक्सिस को या तो कट करेगा या टच करेगा, मतलब ऐसे समझो, ये एक्सिस है, ये कर्व है, ये इसने क्या कर दिया एक्सिस को, यहाँ पर कट किया या टच किया, सर कट किया। कट किया। अब ये कर्व ऐसे आया, ऐसे वापस चले गया, अब क्या किया, सर टच। इसने क्या किया, सर इसने दोनों किया, कट भी किया टच भी किया। वेरी गुड। बच्चों याद रखना, जब कट करता है तो एक ही रूट होता है, जब टच करता है तो दो रूट होते हैं वहां पर। जैसे किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, x इक्वल टू 1, 2 आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 आया वो तो ठीक है, 2 बार 2 क्यों आया, इसका मतलब है, समझ में आ रहा नहीं, अरे भाई आप इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, x-1 फैक्टर कर दिए तुमने, लास्ट में ऐसा आया x+2 इक्वल टू 0, तो तुम कहते हो कि x इक्वल टू 1 -2 इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 तो यहाँ रहा होगा, ये 0 -2 यहाँ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व है वो -2 पे टच कर रहा है क्योंकि 2 बार आ रहा है, और 1 पे ट्रैक कर रहा है, तो वो कैसे भी हो सकता है, वो हो सकता है ऐसे हो, तो यहाँ पर टच कर रहा है, ऐसा निकल सकता नहीं, ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो और यहाँ पर ऐसा निकल जाए, कर्व कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अभी आप कोई चीज 2 बार आती है फैक्टर में तो उसका मतलब समझो ज्योमेट्रिकली, उससे आगे की चीजें फिर बाद में सीखोगे, कैलकुलस में एडवांस भी है अभी। अभी केवल ये सोचो, अगर जब हम लास्ट में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर वो एक ही बार आती है तो इसका क्या मतलब है, और अगर वो 2 बार आती है तो उसका क्या मतलब है, 3 बार वाला फिर हम आगे नोड, ट्रस्प और बाकी चीजें बाद में सीखते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में वो एडवांस है। तो यहाँ पर बाकी कॉलेज के बच्चों को भी समझ में आई है बात, Yes, sir. कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं बच्चों और वो वैल्यू 80 बार आती है, तो इसका मतलब कर्व वहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो 2 बार आ रही है तो वहां पर टच करेगा। तो अब ये बताइए आप लोग, साइन एक्स के मामले में क्या है, साइन एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है या हर जगह कट कर रहा है, सर कट कर रहा है। कट कर रहा है, टच तो कहीं कर ही नहीं रहा है एक्सिस को, टच वो -1 और +1 को कर रहा है ना, कहां पर किया है ये देखो, एक तो पाई पर, एक यहाँ पर
2 पाई 2 पाई 0 पर माइनस पाई पर माइनस 2 पाई पर। तो क्या मैं सीधे ऐसे लिख दूं n पाई, n इंटीजर का सेट है। तो साइन एक्स के रूट्स अगर कहा जाएगा प्लस साइन एक्स कहां पर 0 होता है तो आप क्या बोलेंगे? n पाई पे और फिर n क्या है कहेंगे तो इंटीजर्स n 0 रखो तो 0, n 1 रखो तो पाई, n 2 रखो तो 2 पाई, 3 पाई, यहाँ माइनस पाई माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर तो बच्चों साइन एक्स इक्वल टू 0 कितनी जो 0 एक्स एक्सिस टू कितनी बार काटेगा? साइन एक्स का n पाई ग्राफ पे इनफाइनाइट बार काटेगा ना। हम्म। तो साइन एक्स मैनी वन फंक्शन है या वन वन इन जनरल? मैंने आप लोगों को बताया था मैनी वन वो होता है जो हॉरिजेंटल लाइन अगर 8 से ज्यादा बार काट दे तो मैनी वन, वरना सर मैनी वन तो साइन एक्स इज अ मैनी वन फंक्शन। आप खुद ही लिख लीजिए। आपने साइन एक्स का पीरियड भी लिखा, रूट्स भी लिखे, मैनी वन भी लिखा, कंटिन्यूटी बता दी, डिफरेंशिएबिलिटी बता दी, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, और क्या कर सकते हैं? ठीक है इतना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट करके कुछ चीजें लिखते हैं बच्चों। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो कितना आता है? 1 आता है। ऐसा पढ़ा है? यस सर थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं इस लिमिट को। होता क्या है जरा गौर से देखिएगा। दो ग्राफ लेते हैं, एक y इक्वल टू साइन एक्स का, अरे y इक्वल टू एक्स है, सॉरी, तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, और दूसरा साइन एक्स का लेंगे तो ये ऐसे आता है बच्चों, कहीं से ऐसे चलते हुए आएगा। एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं मैं, ये धीरे धीरे ऐसे आता है। ये y इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक्स जो ग्राफ ऊपर होता है वो बड़ा मानते हैं या नहीं हम लोग? यस सर तो साइन एक्स और एक्स में बड़ा कौन है? सर एक्स तो बेटा ये याद रखिएगा, इन जनरल साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, हम लोग मैक्लॉरेन थ्योरम बाद में बताएंगे। आप लोग इतना याद कर सकते हैं कि साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन होता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन भी याद करना चाहिए। सीरीज, ये सीरीज भी साइन एक्स की है, मतलब गजब बात ये है। तो इस पे मैक्लॉरेन बीएससी फर्स्ट ईयर में टेलर, ब्रुक टेलर और मैक्लॉरेन का काम है, आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या किया इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए प्लीज, आप साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आप करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 नहीं एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन आ जाएगा। ठीक है ना। ये आगे को अगर एक्स टेंड्स टू 0 होते जाता है अगर, तो ये बाद वाले टर्म और छोटी होती जाएंगी, क्योंकि जो 0 के नजदीक होती है बेटा उसकी पावर जितनी बढ़ाओगे और छोटा हो जाएगा, तो ये बाकी टर्म नेग्लिजिबल हो जाती। तो चलो इतने पे गौर करो,
तो इतने पे गौर करते हो तो जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो लगभग किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आप लिखेंगे अदर टर्म्स आर नेग्लिजिबल, और ये तो 1 से थोड़ा सा कम है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं ना, दोनों साइड लिमिट लगा दो तो ये 0 हो जाएगा या नहीं ये वाला। लेकिन एक्चुअल में ये 1 से थोड़ा सा कम होता है, एक्चुअली इट इज स्लाइटली लेस देन 1। ये 1 से मतलब ये 1 से इतना कम होता है ना, ऐसे समझ लो बेटो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 0.999999 अरबों खरबों 99, तो बच्चों ये 1 ही है लगभग, मतलब आप अरबों खरबों पॉइंट के बाद 9 लगा लीजिए, लेकिन ये फिर भी एग्जैक्टली वे में 1 से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम, इतना कम जितना कम आप सोच सकते हैं, या जितना कम सोच के आप खुश रह सकते हैं। 1 से उतना सा कम मतलब सोचना है, बस 1 के जस्ट लेफ्ट में जो पहला रियल नंबर आता होगा समझ लो ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमें दो चीजें समझनी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स से जब एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो ये 1 हो जाता है, तो ये दोनों ग्राफ बहुत क्लोज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 0 पे मिल जाते हैं दोनों, तो दोनों बराबर ही हो जाते हैं लगभग, तो दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ये 1 से थोड़ा सा कम होता है वैसे, और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, वरना वहां से समझिए आप प्लीज, इसी को ले आओ ना। ये देखो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है या नहीं, तो सीधे सीधे लिमिट लगाते हो एक्स टेंड्स टू 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है 1 पे, वरना ये 1 से कम ही होता है। यहां से भी समझा जा सकता है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो लिमिट 1 क्यों होती है, क्या आप लोग कभी समझा सकते हैं क्लास में कहीं पूछा जाए तो? हेलो, Yes, sir. ये ड्राफ्ट देखो ना बेटा, ऊपर ड्राफ्ट देखो जो मैंने बनाया है, टिक कर रहा हूं सबसे ऊपर, y इक्वल टू एक्स और साइन एक्स के बीच में और जो गैप है ना, लेकिन तुम 0 की तरफ जो जो जा रहे हो दोनों ग्राफ में क्लोज हो रहे हैं या नहीं? Yes, sir. 0 पे वो पहुंचेंगे तो मतलब सब 0 के आसपास होंगे, वो एकदम ओवरलैप हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं वहां, तो दोनों लगभग 1 होंगे। लेकिन हकीकत में और एक्यूरेट करेंगे तो ये वाली लाइन होगी जो सबसे नीचे लिखी है मैंने, स्लाइटली लेस देन 1, 0.9999। मैं कह रहा हूं जितना सोच सकता मनुष्य सोच ले, लेकिन फिर भी वो 1 से तो थोड़ा कम ही हुआ ना। तो बच्चों अब अगर मैं एक दूसरी लिमिट बता दूं इसी में, ये दूसरा पॉइंट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना होगा? इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट पूछी गई है, तो पहले आप ये सोचो अंदर का जो मटेरियल है वो 1 से थोड़ा सा कम है ना, अरे साइन एक्स अपॉन एक्स जो है अंदर का मटेरियल, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या कौन सा फंक्शन है? Greatest इंटीजर integer function. तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से थोड़ा सा कम है, जो नंबर 1 से थोड़ा सा कम होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? So 0. 0. वेरी गुड, तो ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी? So 0. देखो तो बड़ा गजब नहीं है, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स निकालोगे तो आएगा 1, साइन एक्स अपॉन एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा? 0.
0। अच्छा यार ये बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन sin x कितना आएगा? सर 1 ही आएगा। अरे भाई मैंने लिखा है sin x लेस देन इक्वल टू x, तो 1 x अपॉन, तो x अपॉन sin x हमेशा 1 के बराबर या उससे बड़ा ही होता है, तो वो सबसे छोटी वैल्यू ये आएगी। लेकिन ये एक्चुअल में 1 से थोड़ा सा, जब sin x अपॉन x 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो x अपॉन sin x क्या लिखेंगे आप? इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ये ऐसा होगा बच्चों, 1 पॉइंट अरबों खरबों जीरो के बाद 1 टाइप का कुछ। तो फिर ये बताइए x अपॉन sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट कितनी होगी? सर 1। वेरी गुड। ये जैम में, नेट में, इंजीनियरिंग में बहुत सारी जॉब पूछा जा सकता है, और इन सब के ना इतना मैं भी याद नहीं करता। मैं जो ये देखता हूँ sin x और x में क्या रिलेशन है, y इक्वल टू x और sin x का ग्राफ बना के सोचो, जो सबसे ऊपर मैंने बनाया अभी, उसी से क्लियर हो जाता है बच्चों। इससे ये sin x लेस देन इक्वल टू x से याद रखने से ही काम चल जाना है, कि कॉमन सेंस लगाना है कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा या 1 से थोड़ा सा कम। ऑर्डिनरी लिमिट है तो 1 ही आती है दोनों केस में, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ लिमिट लगाते हैं तो मामला अलग अलग हो जाता है। कुछ नया सीखा आप लोगों ने? यस सर। चलिए इतना ही करते हैं। कल देखता हूँ कितना टाइम होता है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हैं कल परसों। जब भी समय मिलता है फिर देखता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, उसमें हम आगे को बढ़ाएंगे लिमिट। जितना सीख रहे हो इसको एंजॉय करिए और मेंटेन करिए। मेंटेनेंस सबसे टफ काम है जिंदगी में। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।